ने बाहुबली को क्यों मारा? दरवाजा तो मतलब इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि बाकी कुछ तोड़ नहीं सकते। जो चीज कुछ बोलता नहीं उसको तोड़ो। सीआईडी सेट का क्रिमिनल सबसे मस्तीखोर कौन है? क्रेजीएस्ट थिंग जो आपने कभी चाय के लिए किया है? कुछ नहीं, क्योंकि मैं कॉफी भी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, दाल में काला जरूर है। सीआईडी सेट का क्रिमिनल सबसे मस्तीखोर कौन है? सबसे मस्तीखोर ये हमारा दया है। अरे मैं तो बोलता भी नहीं यार, मस्ती कर देते हैं बस। जब भी हमको मन होता है पहले, लाइक व्हेनेवर वी हैव टू डिसाइड कि कब खाना खाना है या क्या खाना है आज स्पेशली, तो वी ऑलवेज लुक अप, वी डोंट इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड दया ऑर्डर करेगा, एंड बिकॉज हिज चॉइस इज सुपर्ब, एवरीथिंग इज नाइस। मुझे फ़ोन करके पहले हम लोग ऋषिकेश में एक होटल में पहुंचे, वहाँ पर इट वॉज अ प्योर वेजिटेरियन होटल। तो मैं रूम में बैठा हूँ, पहले से ही टेंशन हो गया यार, वेज होटल में ठहरे क्या होगा, नॉनवेज खाने की सबको आदत है। तो मुझे बड़े मिस्चीवियसली एक फ़ोन आया, हेलो सर, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द रिसेप्शन एंड सिर्फ आपके लिए और बाकी किसी के लिए नहीं, नॉनवेज अप्रूव हो गया है, तो आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैं बोला अरे लिखो जी ऑमलेट, लंच में मैं खाऊंगा चिकन टिक्का। और बाद में पता चला वो फ़ोन जो किया था वो दया सर ने किया था। मैं होटल में फ़ोन कर रहा हूँ, भूखा बैठा, अरे मेरा नाश्ता आया नहीं। बोला किसने फ़ोन किया था? सर हम नहीं थे। मैं बोला तब इन्होंने किया था। क्राइम पार्टनर, मस्ती में पार्टनर कौन है? मस्ती तो आई डोंट डू लॉट ऑफ मस्ती, बट देन इफ क्राइम पार्टनर देन आई पेयर इट विथ अजय नागरथ। अगर सीआईडी किरदारों के सोशल मीडिया अकाउंट होते तो उनका बायो क्या होता? द चोजन वन, द बॉस, द क्रिएटर एंड द नॉटी वन, द ग्लू दैट बाइंड अस ऑल, अंशा। क्रिएटिव एक्सक्यूज जो आपने दिए हो फॉर बीइंग लेट। हाँ, एक्चुअली हम लोग सब बहुत टाइम से पहुंच जाते हैं और यहाँ पे सीआईडी के सेट पे हम लोग को एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वी आर सो पैम्पर्ड। अगर लेट हुआ तो लेट हुआ, लेट उठे तो लेट उठे। हमारे एक कलीग थे पहले, जो पिछले साल उनका देहांत हो गया, फ्रेडी। उनके पास वो हमेशा टाइम से आते थे, बट उनके पास क्रिएटिव एक्सक्यूज़ होता था, इसलिए कि वो घर से जैसे 9 बजे के शिफ्ट में 8 बजे निकले, 8 बजे निकल के वो पहुंच गए और उनको लगा कि ट्रैफिक होगा, और उस दिन ट्रैफिक नहीं मिला, तो वो 8:30 बजे पहुंच गए। आके रूम में, अरे यार मैं जल्दी आ गया, मुझे लगा ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। और जिस दिन वो 8:30 बजे निकले, ट्रैफिक मिला और थोड़ा लेट हो गया, तो अगेन रोना धोना, अरे यार मैं जल्दी निकला था, ट्रैफिक। तो वो मतलब कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले वही आया होता है। फिर भी वो बैठ के वो क्रिएटिव एक्सक्यूज देता रहेगा कि आज ट्रैफिक था और आज ट्रैफिक नहीं था। तो ऐसा हम उसको बहुत मिस करते हैं इस एक्सक्यूज के लिए, और शायद उन्हीं की वजह से इस बार हम लोग सब टाइम से आ जाते हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इन कॉन्टेक्स्ट टू सीआईडी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो तो मुझे मतलब एक मेरे लिए भी अभी एक सवाल है, बट हमारे यहाँ पर उसका एक बैक स्टोरी है, और उसी के लिए आप लोगों को 21 दिसंबर को एपिसोड देखना पड़ेगा। अब इसमें कटप्पा कौन बाहुबली कौन हम वो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, रीज़न वाई अभिजीत शॉट हिज बेस्ट फ्रेंड दया। आपका फनीएस्ट क्राइम, मतलब सबसे सीधी हूँ मैं कहाँ क्राइम करती हूँ? क्रेजीएस्ट थिंग जो आपने कभी चाय के लिए किया है? कुछ नहीं, क्योंकि मैं कॉफी भी। चाय कॉफ़ी का वैसे ही शौकीन नहीं हूँ, बट एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम लोग कहीं गए थे और होटल में वो जो केटल वेटल होता है ना, वो केटल वेटल कुछ नहीं था, और उससे पहले हमारा दोस्त अंदर नहाने के लिए गया था, तो उसने गीज़र गर्म कर दिया था, तो नहा के बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद वो देख रहा है केटल वेटल केटल नहीं है, और पता चला इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया, पहाड़ पे था ना। थोड़ी देर के बाद वो यार चाय पीना है। अब वहाँ पे सैशेस तो है, मगर ना केटल है ना इलेक्ट्रिसिटी है। फिर नल खोला एक साइड से, थोड़ा गर्म पानी है,
और गर्म पानी में चाय डुबा के थोड़ा शक्कर मिला के, एंड दैट वाज द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बोलता मजा आ गया, बड़ा एडवेंचरस था, क्रेजीस्ट टी। बचा हुआ गर्म पानी से उसने चाय डुबा के पिया। वन लाई अबाउट यू, अभी कल परसों मैंने सबको शायद एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, CID कॉप्स आज कैसे दिखते हैं, तो सबका मेरे अंदर से ऑलमोस्ट सिमिलर था। मेरा तो ऐसा फोटो दिखा जब मैं खुद डर गया, मतलब मेरे फादर भी जब मतलब उम्र हो गए तब वैसे नहीं लग रहे थे। नो डाउट वी प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, बट रियल लाइफ में सब इमोशनल है, तो वी आर वेरी सॉफ्ट नेचर्ड पीपल। वी आर नॉट हार्डकोर जैसे बहुत ज़्यादा क्रूल। हाँ, दरवाज़ा तो मतलब इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि बाकी कुछ तोड़ नहीं सकते। जो चीज़ कुछ बोलता नहीं उसको तोड़ो, दैट इज अ साइन ऑफ सॉफ्टनेस। Normally, in the common persons, they feel that actors have no family life, which is again not the truth. We have the most connected with family because that is one source. Again, they think कि इनमें क्या है यार, एक काम करके निकल जाते हैं। नो, अगेन हम सब एक फैमिली, आज भी ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ 25 years वी ऑल बॉन्ड। और एक मतलब मुझे भी एक्चुअली लगता है, ये कभी कभी बोलती थी, मैं पूछा तू कुछ बनाती है क्या, पकाते आया है मैं, लेकिन अभी मुझे लगा तो अभी अरे आजकल ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ मेरे लिए आय लव, जो मराठीमध्ये पालेभाजी म्हणतो आम्ही, मेथी है, माठ है, लाल माठ है, बहुत बहुत किस्म अलग अलग, तो खुद बना के लाती है। दैट मच आई कैन से, ये अमेजिंग, फैंटेस्टिक, एब्सोल्युटली। सो दैट इज वन ट्रूथ विच नोबडी नोज अबाउट अंशा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, दाल में काला जरूर है। और बस इतना चाहते हैं, इतनी इच्छा है हमारी, इतनी आशा है कि आपको फिर से CID उतना ही अच्छा लगेगा जितना पहले भी लगता था। सो 21st of December, CID। ABP न्यूज आपको रखे आगे। दुर्गा मैडम को आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर जो बनना है कि नहीं। कंट्री के बेस्ट कॉलेज से उसको कॉल आया, ऊपर से मैं गया था एडमिशन कराने को। दुर्गा की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं है। अपने सपने की तरफ कदम रखते हुए आज उसने अपनी पहली मंजिल को हासिल कर लिया है। उसका सपना है कि वो एक डॉक्टर बने और देखिए उसे दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। पढ़ने लिखने वाली लड़की है हमारी ये, और चेहरे पे मत जाइए, अच्छा स्कोर किया इन्होंने और इनका एडमिशन भी हो गया है कंट्री के बेस्ट कॉलेज में, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। दिल्ली की सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में, इम्पीरियल मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका है, जिसके लिए मैंने बहुत दिन रात मेहनत की। मैंने बचपन से जो सपना देखा था वो फाइनली पूरा हो गया है, इतना लड़ झगड़ के। सो मैं बहुत खुश हूँ। एक तरफ दुर्गा की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है, तो वहीं दूसरी ओर अब पानी बाई बिल्कुल नहीं चाहती है कि दुर्गा बढ़े। देखिए कैसे आज पानी बाई बना रही है एक स्पेशल ड्रिंक, और हम आपको बता दें कि दुर्गा की ड्रिंक में वो जहर मिलाने वाली है। इसके बारे में हमें खुद दुर्गा ने बताया। She doesn't drink at all, not even water, just खून। No, I drink water. Anyway, ड्रैकुला लगती मैं तुम्हें खून पीऊंगी। देखो वो बना रही है शरबत, लेकिन वो उसमें डाल रही है जहर। मेरे शरबत में वो जहर मिला रही करके वो उन्होंने वो शरबत बनाया। वो सब झूठ, मुझे तो लगता है झूठ है। तुम्हारे लिए कुछ मन्नत नहीं मांगा है उन्होंने। आई एम श्योर उन्होंने शरबत इसीलिए बनवाया ताकि वो मुझे मार सके। पर अब देखते हैं क्या मैं वो शरबत पीती हूँ या नहीं। ऑब्वियसली नहीं पीऊँगी, बट मैं कैसे बच। वैसे अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो देखिए कैसे दुर्गा और अनुराग एक साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके फैंस को इनका यही बॉन्ड तो पसंद आता है। पता चल गया आप लोगों को? नहीं, आपने एकदम सही कहा और इनका जो रिएक्शन था वो एकदम सही था,
है ना। ये सब बातें कैमरे के सामने ना कीजिए, बट हाँ अब जब सामने आ ही चुका है तो कभी कभी पीती हैं, अरे ज़्यादा यार तुम नहीं। ना मुझे बदनाम, मम्मी पापा ये झूठ बोल रहा है आदमी, ठीक है। आज दुर्गा के सामने एक और बड़ा सच आ गया है। उसे पता चल गया है कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन वो ये नहीं पता लगा सकी कि उसकी माँ आखिर है कहाँ। तो जड़ी बूढ़ी ने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरी माँ ज़िंदा है, लेकिन उनके पास पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो मुझे कुछ बन जाना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि मैं अपनी माँ को वहाँ से निकाल सकूँ, उनके जाल से निकाल सकूँ। तो अब वही कोशिश है कि मैं बड़े पापा को भी बता चुकी, अब मुझे पता है कि आपने मेरी मम्मी को कहीं तो छुपा के रखा है। तो अब देखते हैं दुर्गा और क्या करती है। अब फिलहाल पानी बाई तो दुर्गा के रास्ते में कई कांटे बिछाएगी, लेकिन अब दुर्गा को जब अनुराग का साथ मिल रहा है तो वो हर मुसीबत को पार कर जाएगी। और आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि वो अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे दर्शकों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ एक खूंखार जानवर। क्यों डर गए ना? नहीं नहीं बालिके, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो नकली हूँ। सीरियल दीवानियत में जीत के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां उसे मगरमच्छ ने मार दिया। और इस सीन को शूट करने के लिए जरा देखिए आज कितनी मशक्कत हो रही है। इस पूल में जो मगरमच्छ है वो तो नकली है ही, लेकिन ये खून भी नकली है। असली है तो बस ये शूटिंग। देखिए कैसे इस तरह के सीन्स को शूट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीन को शूट करने के लिए देव और जीत के साथ साथ पूरी टीम ने आज खून पसीना एक कर दिया। बात करते हैं शो की कहानी की, तो जीत की जान बचाने के लिए देव ने अपने जान की बाजी लगा दी, पर इसके बावजूद वो अपने भाई को बचा न सका। इस बात का उसे बहुत अफसोस भी है। आई एम श्योर कि आएंगे कुछ चेंजेस तो आएंगे, जब इतना बड़ा धक्का उसे लगा है। वो हमेशा छोटा भाई बन के रहा है जीत का, तो एक बड़े भाई की छतरी होती है या छत होती है, वो उसके पीछे रहा है। वो अपना सबसे बड़ा दोस्त, अपना भाई खो चुका है। सो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो होगा। वैसे घर वाले अभी तक देव को जीत की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन अब देव के पिता को उस पर भरोसा हो गया है और उन्होंने देव को अपना लिया है। एक सीन जो आपने देखा मगरमच्छ वाला, वो एक फ्लैशबैक है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, देव बता रहा था। और अभी जो सीन आपने देखा, तो फादर ने जो इतने टाइम से गुस्सा थे और जो सोच रहे थे कि देव की वजह से जीत की मौत हुई है, वो फाइनली आते हैं, देव को घर में ले जाते हैं और उसे एक जिम्मेदारी देते हैं कि अब से तू हमारा बड़ा बेटा है चौधरियों का। आफ्टर जीत यू हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आने वाले ट्रैक में देव घर का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी निभाएगा और इसी के साथ शो में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब होगी देव और मन्नत की शादी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
यहाँ से ना एक आलू बिका है, ना बिका है एक कांदा, और बिकेगा भी कैसे, क्योंकि शूटिंग के लिए आज हमारे हीरो रजत को सब्जी वाले के ठेले की जरूरत है। अब रजत हीरो है तो हीरोपंती तो करेगा ही। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी सवी पर जिगर फिर से बुरी नजर डाले, और इसीलिए जब आज जिगर ने सवी को परेशान करने की कोशिश की तो उसने जिगर की जमकर धुलाई की। पिटाई हो रही है, इजहार हो रहा है, छेड़ाछाड़ी हो रही है और क्या कहते हैं, हाँ ये सीन अभी कुछ ऐसा था कि जहाँ मैं सभी के पास आता हूँ फिर से, उसके साथ मुलाकात होती है और सभी को वो पसंद नहीं आता है, और वहीं पे उसके बाद क्या कहते हैं रजत मुझे देख लेता है एंड वी हैड अ फाइट। अब अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो इस सीन को शूट करने के लिए काफी मेहनत लगी, जहां फाइट मास्टर रजत को एक्शन सीन्स के लिए ट्रेन करते हुए नजर आए। आज तो वाकई में रजत ने जिगर की बहुत पिटाई की। जब आशिका को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत पहुंची ये नजारा देखने के लिए, लेकिन यहाँ सभी के लिए रजत को यूं लड़ता देख उसे बहुत जलन हुई। आई थिंक सभी के लिए रजत वैसे भी बहुत प्रोटेक्टिव है, तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़ हो चाहे सही हो या गलत हो, वो रजत हमेशा सभी का साथ देता है। तो उसको लगता है कि जो जिगर कर रहा है बीइंग अ फैमिली, मैं क्योंकि फैमिली का हिस्सा हूँ, तो उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह मैं सभी के साथ बिहेव करता हूँ। अब भले ही कोर्ट में सभी और रजत एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो रजत हमेशा ही सभी के साथ है और वो उसे हमेशा ही जिगर की बुरी नजरों से बचाता रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हारा अधिकार नहीं दिलवा पाया, तुम्हें फिर जया को इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। वैजू के हाथ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वैजू का हाथ नहीं शिकंजा है, जिसे वो दबोच ले तो उसका भाग पाना मुश्किल है। रिश्तों के मामले में वैजू भले ही कमजोर हो, मगर ड्यूटी निभाने में सबसे अव्वल। अब देखो, राना को इस बात का काफी मलाल है कि वो अपना और वैजू का सच घर में किसी को बता नहीं सका, जो कि अब तक बता देना चाहिए। इसलिए तो उसकी आंख से मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं, मगर ये बात वैजू जानती है, इसलिए वो समझती है पर कहती कुछ नहीं। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं इस सिचुएशन में करूं क्या। मैं तुम्हारा अधिकार नहीं दिलवा पाया, तुम्हें फिर जया को इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। तो भाई बाबा
जया ने कुणाल के बारे में घर वालों को बता दिया है और सब उस पर आरोप लगा रहे हैं और वो बात फैल चुकी है सारी जगह। और जो सच्चाई राणा कब से बताना चाहता था घर वालों को कि हमारी शादी हो चुकी है, वो बता नहीं पाया, तो उसे बहुत लूज़र और गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उदास था। और वैजू ने आखिर वो सर वाला जोन छोड़ के राणा जी से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की और बात की। वहीं जब राणा के घर में एक पत्रकार चोरी चोरी चुपके ताका झाकी करने पहुंचा, तब देखिए कैसे वैजू ने उसे धर दबोचा, क्योंकि इस तरह बिना किसी परमिशन के घर में घुस जाना कानूनन अपराध है। वैजू उसे सबक सिखाती है, क्योंकि वो हर कीमत पर अपनी फैमिली का बचाव करना चाहती है। और ये एक पत्रकार आया है जो कुछ ना कुछ गॉसिप निकालने आया है इस घर से, जैसे आप आते हैं सेट पे तो आया है और मैंने पकड़ा है और पर जयकान का नाम मिला है, तो घर का भेदी जो है पता चल चुका है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वैजू अब सच की तलाश में है और अभी तो उसे एक सबूत भी हाथ लगा है, मगर सच की मंजिल बहुत दूर है। इसके अलावा ये राह वैजू के लिए आसान भी नहीं होगी, मगर सच की डगर हमेशा मुश्किलों से भरी होती है, पर उस पर चलने वाला ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इश्क का सारा खेल नजरों से शुरू होता है। नजरें मिलने के बाद दिल के द्वार खोले जाते हैं और फिर उसमें महबूब की एंट्री होती है। एंट्री मिलते ही इश्क का बुखार इस कदर चढ़ता है कि ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई, क्योंकि आंखें बस अपने प्यार के इंतजार में होती हैं। अब प्रेम बाबू को इस कदर प्रेम हुआ है राही से कि वो हर हाल में उसे अपनी जिंदगी की राह में उसे राही बनाना चाहते हैं। खुशी से प्रेम झूम रहा है, नाच रहा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है। वो प्रभु राम जी का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, क्योंकि प्रेम जानता है कि राम जी एक न एक दिन राही से उसकी जोड़ी जरूर बनाएंगे। राम जी, I love you. I love you, I love you, I love you. विवाह पंचमी की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर अनुपमा भी काफी उत्साहित है, क्योंकि विवाह पंचमी के ही दिन तो प्रभु राम ने सीता माता से विवाह किया था। ऐसे में अनुपमा का परिवार नाटक में भी भाग लेगा, जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी प्रेम पर है। आज मोहल्ले में बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है और सच्ची बहुत धूमधाम से विवाह पंचमी मनाने वाले। गुड आइडिया, करते हैं। तो बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इस दिन व्रत भी रखा जाता है, तभी तो अनुपमा ने अपने अनुज के लिए व्रत रखा है और प्रेम ने राही के लिए। बस ये समझो कि मैं ये व्रत रख के हर जन्म की सेटिंग कर रही हूँ अनुज के साथ। So cute. लेकिन किसी न किसी तरह राही भी व्रत रख ही रही है, भले ही उसकी कोई वजह ना हो। राम जी आप पे रखवा दे। राम जी, I love you. I love you, I love you, I love you.
माही चाहती है कि वो व्रत रखे प्रेम के लिए, बट प्रेम मनी मन चाहता है कि वो व्रत रखे मेरे लिए। और मैं किसी के लिए व्रत नहीं रख रही हूँ, पर कोइंसिडेंसली ऐसा हो गया कि मैंने सुबह से शाम तक कुछ खाया ही नहीं, काम के सिलसिले में मैं इतनी बिजी रही, तो एनी हाउ वो व्रत हो ही गया अकॉर्डिंगली। सो ऐसा कुछ है, तो प्रेम की मर्जी पूरी हो गई है, तो काम के साथ साथ मेरा व्रत भी हो गया। खैर, एक तरफ प्रेम की भावना है तो दूसरी तरफ माँ की ममता उमड़ रही है, क्योंकि अब राही को रियलाइज हो गया है कि हर चीज से पहले काम इम्पोर्टेंट है। ये देख अनुपमा का दिल गार्डन हो जाता है। 50% की बिजनेस पार्टनर थी वो, बट ऑफिशियली तो अभी भी है, पर इमोशनली उसने बोल दिया है कि सब कुछ आप संभालिए, सब कुछ आपका है। पर माँ है स्टिल, तो वो तो यही चाहेंगे कि नहीं हम मिलके करेंगे काम। सो वही हम मिलके काम कर रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा उनकी हेल्प करा सकूँ उतनी ज़्यादा उनकी हेल्प करवाऊँ। सो बस अभी मेहनत ही चल रही है, सो देखते हैं फल कब मिलेगा। अब आने वाले ट्रैक में आप जरूर देखेंगे जहाँ प्रेम और राही प्रभु राम और सीता माता के किरदार में नजर आएंगे। ये दृश्य देखने के लायक होगा, क्योंकि इनकी जोड़ी अनुपमा और अनुज की राह पर अब निकल पड़ी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी मंगल, धोखे से बचाया तुमने मुझे। तुमने और कितना गिरोगी मंगल? आपको हुआ क्या है अम्मा? वो सिर्फ सौम्या का बच्चा नहीं है अम्मा, मेरा भी है। ये तुमने क्या किया मंगल? हमारी गलती की सजा, हमारा इतना बड़ा इल्जाम तुमने अपने सर क्यों ले लिया? ये गलती आपने की है, पता नहीं क्या ही गुजरेगी उस पर। एक माँ की इच्छा भी टूट जाएगी अम्मा। मंगल 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 हो, मंगल तुसी ग्रेट हो, बहू नंबर 1 हो। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो भाई हम आपको बताते हैं कि मंगल ने जो काम किया है वो कोई अपना खून भी नहीं करेगा। उसने इतना बड़ा इल्जाम खुद पर लेकर सासू माँ को बचा लिया, ताकि आदित्य और उसकी माँ के रिश्ते ताश के पत्ते की तरह बिखर न जाएं। बात दरअसल ये है कि मंगल की सासू माँ कुसुम सौम्या को लेकर हॉस्पिटल आई है, ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे का अबॉर्शन करवा सके। ये गुनाह करने के लिए कुसुम को किसी और ने नहीं, बल्कि मंगल की माँ शांति देवी ने मजबूर किया था। सौम्या जो कि प्रेग्नेंट है, और शांति जी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया मेरा, और सच भी बोला। वैसे कड़वा था पर सच था, लेकिन ये जो किया मैंने स्टेप वो भी सही नहीं है। कि उसने बोला कि सौम्या का बच्चा गिरा दो, एंड मैं पहले तो तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन शांति जी ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है यहाँ पे, मुझे बस सौम्या को लेकर आना ही है। और पर ये मैं भी मेंटली तैयार नहीं हूँ ये काम करने के लिए, बिकॉज़ काम गलत ही है। और जब हम डरते हैं कि भाई गलत काम करने से हम डरते हैं, तब अक्सर पकड़े जाते। कहते हैं ना कि गुनाह तो गुनाह होता है, और बुरे काम का अंजाम भी तो बुरा ही होता है। हुआ भी यही कि ये बात आदित्य को पता चल गई। फिर क्या, मंगल ने अपनी सास को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। फिर तो आदित्य ने मंगल को इतना सुनाया कि पूछो मत, और उसे तो पुलिस थाने भेजने की धमकी भी दे दी। अचानक से आदित्य को मैसेज आता है सौम्या का कि प्लीज़ आप आ जाओ जान क्लिनिक में, इट्स एन इमरजेंसी। तो मैं भाग भाग कर यहाँ आता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। तब मुझे सौम्या रिवील करती है कि अम्मा उसे यहाँ लेकर आई थी, एंड बाद में मुझे पता चलता है अम्मा नहीं, मंगल भी यहाँ अम्मा के साथ है। वो दोनों इसे यहाँ लेकर आई थी, और कहीं ना कहीं उनका प्लान ये था कि सौम्या के बच्चे को गिरा दे, अबॉर्शन कर ले। और ये सुन के मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, बहुत ज़ोर से अम्मा को भी चिल्लाता हूँ और मंगल को भी। मंगल के साथ जानती है कि मंगल ने बहुत बड़ा काम किया है, हालांकि वो चाहती है कि आदित्य को सब सच बता दे, मगर मंगल रोक लेती है, क्योंकि वो जानती है कि इससे सिर्फ माँ बेटे के बीच नफरत की दीवार खड़ी होगी। मगर अब मंगल के लिए ये राहें और भी कठिन होने वाली हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।